अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूँ रिजवान आफ्ताब राजपूत और आप मेरे चैनल पे खुश आमदीद हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू एक दहशतगर्द इंसान है जिसने हालिया इंटरव्यू में तिल्ब ऐप में ये वाज़े कहा कि अब इसराइल गज़ा में मुकम्मल तौर पर गज़ा के कंट्रोल संभालने जा रही है। गज़ा में कत्लेआम जारी है, मासूम बच्चों, औरतों और बुज़ुर्ग शहरियों तक को नहीं बख्शा जा रहा। गज़ा के मुसलमान इस वक्त आलम इस्लाम की तरफ देख रहे हैं। गज़ा के मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है और इस कत्ल में सिर्फ इसराइल शामिल नहीं है बल्कि इसराइल का एक बहुत ही पुराना यार अमेरिका भी उसी तरह शामिल है। अमेरिकन त्यारे जिस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं और जिस तरह से अमेरिकन दिफाई साजो सामान इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इस बात की खूब अक्कासी है कि अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व है। नेतन्याहू ने क्या कहा, आइए हम आपको बताते हैं। निजी टीवी जियो न्यूज़ ने अरब मीडिया के हवाले से बताया कि गज़ा पर इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमले और ज़मीनी ऑपरेशन जारी है और ऐसे में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इसराइली फ़ौज गज़ा की पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगी। नेतन्याहू ने कहा कि गज़ा में लड़ाई शदीद है, हम पेशरफ्त कर रहे हैं और हम गज़ा की पट्टी का तमाम कंट्रोल संभाल लेंगे। जी हाँ, गज़ा की पट्टी का तमाम कंट्रोल संभाल लेंगे। दूसरी जानब खलीजी मीडिया का बताना है कि इसराइली फोर्सेस ने 1 घंटे के दौरान गज़ा में 30 फ़ज़ाई हमले किए और जिनमें से सुबह से 32 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि इसराइली फ़ौज ने शहरियों को खान यूनिस से भी इनखला का हुक्म दे दिया है। वाज़ेह रहे कि नेतन्याहू से कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी गज़ा पट्टी का कंट्रोल संभालने और फ़लस्तीनियों को किसी और जगह मुंतकिल करने का ऐलान किया था, मगर आलमी बरादरी के दबाव की वजह से वो बाद अज़ां अपने बयान से पीछे हट गए। अब कहना यह है कि क्या इसराइली वज़ीर-ए-आज़म इतना आपे से बाहर हो चुका है कि उसे कोई रोकने वाला नहीं रहा। आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म कैसे सीना तान कर ये कह रहा है कि गज़ा की पट्टी को खाली कर दिया जाए। वहाँ के मुकामी बशिंदे जो अपनी नस्लों के साथ, जो अपने बाओ-अजदाद के साथ वहाँ रहते रहे हैं, आज वो गज़ा को छोड़ दें और इन इसराइली दरिंदों को वहाँ रहने के लिए जगह दें। क्या आलमी बरादरी हमेशा सोने का काम ही करेगी? क्या यूनाइटेड नेशंस और बड़ी बड़ी आलमी तंजीमें जिनको हर तरह का जुल्म तो नज़र आता है लेकिन इसराइली जुल्म नहीं, क्या वो खामोश रहेंगी? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा आखिर क्यों चल रहा है? क्या गज़ा के लोग किसी के सामने नहीं? क्या गज़ा किसी के सामने नज़र नहीं आ रहा किसी को? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज अरब जहाँ पे $300 ट्रिलियन के तिजारती मुआहदे डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ कर रहा है, तो क्या अरब डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं कह सकता कि वो गज़ा में भी सीज़ फायर करवाए? क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में 3 घंटे के अंदर अंदर सीज़ फायर करवाने वाला पावरफुल डोनाल्ड ट्रंप आज इतनी पावर नहीं रखता कि वो इसराइल को लगाम डाल सके और उसे गज़ा के मासूम मुसलमानों और बच्चों और औरतों के कत्ल से रोके? आखिर क्या वजह है कि आलमी बरादरी खामोश है? क्या वजह है कि आलम इस्लाम के बड़े बड़े ओहदेदार आज खामोश हैं? क्या इसराइल की पुष्टपनाही अमेरिका नहीं कर रहा? तो क्यों हम अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं बोलते? क्यों हमारे हुक्मरान आज खुलकर इस मौजू पर बात करने को तैयार नहीं कि गज़ा में जो कत्लेआम हो रहा है उसको रुकना चाहिए? गज़ा में जो इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, क्या वो इस दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखते? क्या वो इंसान नहीं है जिन्हें भूख से मारा जा रहा है? आज भी गज़ा के बच्चे खुराक की किल्लत का शिकार है, जिन्हें पानी मुयस्सर नहीं है। क्या पूरी दुनिया सिर्फ़ ये तमाशा देखती रहेगी? क्या इन मासूम बच्चों की लाशें दुनिया को नज़र नहीं आएंगी? क्या दुनिया अपनी आँखें इसी तरह बंद कर लेगी कि जिस तरह से छोटे बच्चे बंद कर लेते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, एक सवालिया निशान है दुनिया के इंसाफ पर, उन बड़ी बड़ी अदालतों पर कि जो छोटे छोटे केसों पर तो जल्दी फ़ैसला करते हैं। आज उस अक़वाम को सोचना होगा जो किसी जानवर के मरने पर तो रो पड़ते हैं, लेकिन आज गज़ा के मासूम बच्चे उन्हें नज़र नहीं आते। क्या वजह है कि आज गज़ा के लिए कोई नहीं बोल रहा है? तो वजह सिर्फ़ ये है कि आज हम ग़ुलामी पर तुल चुके हैं। अगर आज हम अमेरिका को और इसराइल को मुँह आँखें दिखाकर ये बात करें कि जस्ट स्टॉप इट, तो वो स्टॉप करेगा? आखिर क्यों 3 घंटे 45 मिनट में अगर पाकिस्तान इंडिया के मुंह बंद कर सकता है और अमेरिका जैसे
بڑے اور پاورفل ملک کو اس بات پر لا سکتا ہے کہ امریکہ بیٹھے اور سیز فائر کروائے، تو کیوں پاکستان اس بات پر اور اس عمل میں نہیں آ رہا؟ پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ دو ٹوک فیصلہ کریں اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیں، جس طرح سے پہلے دیا گیا تھا۔ اسرائیل کو بتایا جانا چاہیے کہ غزہ کے مسلمان اکیلے نہیں ہیں۔ وہیں پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے عربوں کی حالت کو دیکھ کر کہ عرب آج اتنے بے حس اور بے مروت ہو چکے ہیں کہ انہیں غزہ کے مسلمان نظر ہی نہیں آ رہے۔ 300 ٹریلین ڈالرز کے آپ تجارتی معاہدے کر رہے ہیں ٹرمپ کے ساتھ، تو کیا آپ ٹرمپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹرمپ بھائی رکو، ذرا صبر کرو اور غزہ میں سیز فائر کرواؤ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرب بھائی ٹرمپ کے سامنے غزہ کو لے کر بالکل خاموش ہیں۔ آج میں نے ایک خبر پڑھی کہ شہزادے محمد بن سلیمان نے تقریباً 1000 فلسطینیوں کو حج کرنے کے لیے تمام اخراجات معاف کیے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک بہت ہی اچھا عمل ہے، لیکن وہیں پہ اگر آپ غزہ کے مسلمان بچوں کے لیے بولنا شروع کریں اور فلسطین کے حق میں بولیں اور اسرائیل کو شٹ ڈاؤن کریں، سیز فائر کا کہیں، تو کیا وہ نہیں سنے گا؟ بالکل سنے گا۔ آپ ایک پاورفل کنٹریز کے نمائندے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ غزہ اور فلسطین کے لیے ایک واضح موقف رکھیں، دوہری پالیسی سے بچیں۔ دوہری پالیسی اگر اختیار کریں گے تو کل آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب فلسطینی عوام شدید بحران اور ظلم کا سامنا کر رہی ہے، لیکن یہ ظلم آخر کب تک رہے گا یہ جاننا ضروری ہے۔ کیا عالمی دنیا بالکل خاموشی اختیار کرے رکھے گی؟ یہ جاننا ضروری ہے۔ کیا صرف مسلمانوں کا قتل عام ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر عالمی دنیا خاموش رہے گی؟ یہ جاننا ضروری ہے۔ سبسکرائب